दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता। वाकई में सोचना भी नहीं चाहता था कि भारत की राजनीति किस स्तर तक पहुंच जाएगी। कब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के लिए, विधानसभा तक के चुनाव जीतने के लिए ईडी का दुरुपयोग करेंगे। ईडी का दुरुपयोग सरकारों को बदलने के लिए किया जाता है, सरकारों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये मतलब कोई मीडिया नहीं बता रहा है, सोशल मीडिया पर ये बातें आमतौर पर चर्चा का विषय बन गई हैं, आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गई हैं। आम जनता जो है मूर्ख नहीं है, आम जनता जानती है। वो हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई के मुद्दे पर ज्यादा बढ़ना नहीं चाहती, लेकिन अपनी तरक्की के मुद्दे पर और अपने फायदे का मतलब वो समझती है। सस्ते सिलेंडर का मतलब समझती है और सस्ती महंगाई का मतलब भी समझती है। लेकिन जिस तरह की हरकतें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में की जा रही है और जिस तरह के आरोप कांग्रेस बार बार लगा रही है, वो वाकई में एक महादेव ऐप को लेकर के चला हुआ एक किस्सा है, जो किस्सा छेड़ा गया ईडी के द्वारा। भूपेश बघेल पर कई खबरें आई पिछले दिनों। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल से जुड़े ईडी केस में क्यों हुआ शगुन के लिफाफे खाली करने का जिक्र, कौन है ये? सीएम बघेल को दिए 508 करोड़, महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी का दावा कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए गए। तो अभी तक सबूत हैं, तो भूपेश बघेल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ईडी के, ये 2 दिन पहले की खबर है। फिर खबर आती है, ईडी के आरोपों को लेकर सीएम ने बोला हमला, यदि आप किसी को बदनाम करते हैं तो पतन निश्चित है। डिप्टी टीएस सिंहदेव भी पलटवार करते हैं, भूपेश बघेल की कम नहीं हो रही टेंशन, महादेव ऐप के मामले में चुनाव आयोग जाएगी कांग्रेस। अब इसमें अगर मैं किसी से पीएम का नाम ले दूं और कहूं कि पीएम को भी मैंने हिस्सा दिया है, तब क्या होगा? यह बार होता है भूपेश बघेल का। लेकिन इसी बीच भूपेश बघेल के 2 वीडियो आते ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं। और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम, पहली बात तो पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता की गाड़ी है, जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका, भारतीय जनता पार्टी के, गाड़ी भी उन्हीं का, और पकड़ने वाले भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अब एक नया आदमी आया है जिसका मेल, पहले तो मेल आता है, इसलिए प्राण लगाए हुए। दूसरी बात यह है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आज ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी है। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ये नहीं सुना है कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा, कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। ये स्थिति इनकी है। ये वीडियो आपने सुन ली होंगे भूपेश बघेल के। और भूपेश बघेल के बाद आज तक पर चल रही एक डिबेट में रोहन गुप्ता किस तरह से भिगो करके धो रहे हैं अंजना ओम कश्यप, और वो उल्लू जैसी आंखों वाले एक प्रवक्ता, नाम तो जानते ही होंगे, उल्लू जैसी आंखों वाला एक ही आदमी है, उसको कैसे धो रहे हैं
देख लीजिए। का पैसा बाहर चला गया तब ईडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, प्रेस नोट नहीं आता है। और जब विपक्ष के सामने आक्षेप होता है तब ईडी का 3 तारीख को प्रेस नोट आता है। तो जवाब तो आपको देना है। ये सहयोग नहीं है, भाजपाई प्रयोग है। और मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई, आप में हिम्मत है? आज भूपेश जी ने कहा, प्रेस नोट करके कहा, ये रमन सिंह के साथ हमने तस्वीर असीम दास की करी। आप में हिम्मत है आपके किसी नेता के टीवी के आप सामने बात करने की? आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप चुनाव पूरी तरह से हार रहे हैं। और दूसरी बात, आपने एक और मुद्दा कहा, लीकर कांड की बात। देखिए, ये भाजपाई जो नीति है, मैं आज आपको साफ पर्दाफाश कर दूंगा अंजना जी। एक ही केस है, लीकर केस, जिसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम है और कविता का भी नाम है, और कहीं मीटिंग साथ में हुई है। एक के खिलाफ वहां पे वारंट आ रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, और दूसरे क्योंकि बीआरएस उनके सहयोगी है, कहीं ना कहीं भाजपा की बी पार्टी है, यहाँ पे भाजपा रिश्तेदार समिति है, वहां पे कोई एक्शन नहीं है। एक ही केस, डिफरेंट ट्रीटमेंट। इसीलिए भाजपा की नीयत के ऊपर खोट है कि 5422 केस आप करते हैं। आप हिम्मत के साथ कोई बड़े नेता का नाम दीजिए कि जिसका बड़ा भ्रष्टाचार आपने नोट किया हो। जो भी भाजपा के वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है, साफ होकर निकल जाता है। पर पूरा देश समझता है आपकी नीयत में खोट है, आप पे देश भरोसा नहीं करेगा। कितना भी कर लो, कितने भी कर ले तू सितम, हंस हंस के सहेंगे कम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। भाजपा के लिए जो इनका भ्रष्टाचार है पूरा देश समझता है। हम लोग भी प्यार से लड़ेंगे, मोहब्बत से लड़ेंगे, भाजपा को मोहब्बत से 5 राज्यों में हराएंगे। और ये जनता का, जनार्दन का जो वर्डिक्ट आएगा, वही भाजपा के मुंह पे एक तमाचा होगा, वो भाजपा के लिए सीख होगी। इस प्रकार की और सी राजनीति ना करें। लोकतंत्र के चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्षेप करने से पहले आपकी विश्वसनीयता जांच ले, पूरी तरह से जांच करें, उसके बाद आप आक्षेप करें। ठीक है रोहन जी, आप इनको सनम भी कह रहे हैं, सितम भी इनका झेल लेंगे, लेकिन असली सनम तो आप लोगों के थे, इंडिया अलायंस के साथ ही। अखिलेश यादव वाले सवाल को आपने अनसुना कर दिया एकदम। बिल्कुल नहीं, वो भी जवाब दे देता हूं मैं आपको, उसका भी जवाब दे देता हूं। देखिए, हमने पहले भी कहा कि जो हमारा अलायंस है वो राष्ट्रीय चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए है, उसका हमने प्रेस नोट भी कर दिया। अखिलेश जी के जो अपने एमपी में हुआ, कई छोटी मोटी चीजें होंगी, हम तो सुलझा लेंगे, पर एनडीए कहां पे है, उनको तो सवाल पूछिए। मिजोरम में रूलिंग पार्टी ने चालू चुनाव में कह दिया कि हम तो एनडीए में है ही नहीं। उनको मालूम है जो मणिपुर की परिस्थिति की है, अगर भाजपा के नेता के सामने मंच पे बैठ के तो उनकी डिपॉजिट चली जाएगी। उन्होंने पीछा छुड़ा लिया। एनडीए में से एआईएडीएमके सबसे बड़ा घटक दल उसने पीछा छुड़ा दिया। अरे एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, वहां पे सिर्फ एक नेता है, बचा ही नहीं है कुछ। इट इज अ नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। आप इंडिया की बात करें, सवाल उनको पूछिए जो 38 लोगों को इकट्ठा करके आनंद पानन में मीटिंग की थी। आज 38 में से कितने बच गए? कोई नहीं बचेगा। जो तोड़ी हुई पार्टी वही आपके साथ बचेंगे, क्योंकि आप भस्मासुर है। आपको जो भी टच करेगा वो भस्म बन जाएगा। सारी पार्टियों को मालूम है, इसीलिए आपके ओरिजिनल साथी भी आपके साथ नहीं है और नए साथी भी आपके साथ, आप पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है। रोहन गुप्ता अपना पक्ष क्लियर कर देते हैं, कांग्रेस का पक्ष क्लियर कर देते हैं आज तक के चैनल पर। लेकिन मेरा यह सवाल है कि जो नरेंद्र तोमर ने कांड किया है, नरेंद्र तोमर के बेटे ने कांड किया है, क्या उस पर इतनी गंभीरता दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी और ईमानदार राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री मोदी की सरकार? आपको लगता है? अगर आपको लगता है दोस्तों तो कमेंट कीजिए, और नहीं लगता है तो कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।